कहते हैं कि इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे कभी कोई देख नहीं पाया, लेकिन महसूस हर कोई कर चुका है कि यह अंधेरा गांव है जहां रात की खामोशी में कुछ छिपा हुआ है, कुछ डरावना, कुछ खौफनाक। राहुल, जो कि अपने 20 के मध्य में एक युवा व्यक्ति है, अपनी बाइक पर गांव में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुकता है जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। राहुल बाइक से उतरता है, इधर उधर देखता है और बूढ़े आदमी के पास जाता है। राहुल कहता है, बाबा, ये अंधेरा गांव यही है ना? हाँ, लेकिन यहाँ अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, दिलों में भी है। जो भी यहाँ आया कभी वापस नहीं गया। अरे बाबा, डरावनी कहानियां सुनाने का शौक है क्या आपको? कहानियां नहीं बेटा, ये हकीकत है। रात के बाद इस गांव में मत रुकना, वरना कभी सुबह नहीं देख पाओगे। राहुल बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज करता है और गांव में रुककर उसे तलाशने का फैसला करता है। वह गांव के किनारे एक सुनसान घर की ओर बढ़ता है। घर पुराना लगता है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और वह धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का माहौल तनावपूर्ण है। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ियां चरमराती हैं। राहुल कहता है, क्या सच में यहाँ कुछ है या सब बस अफवाहें हैं? जैसे ही वह घर के अंदर और आगे बढ़ता है, अजीबोगरीब आवाजें शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। राहुल चौंक कर पीछे मुड़ता है। कौन है वहां? अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। भाग जा। राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे घर के और अंदर खींच ले जाती है। राहुल एक कमरे में पहुंचता है जहां सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ है। दीवार पर एक पुराना आईना लगा होता है। जैसे ही राहुल आईने में देखता है, उसे अपने पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई देती है। उसके डर के मारे आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कौन हो तुम? धुंधली आकृति उसके करीब आती है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। वह एक पीली सी महिला है जिसकी आंखें खोखली हैं और चेहरा विकृत और डरावना है। राहुल पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक आईने में दिखाई देने वाली आकृति उसे पीछे से पकड़ लेती है। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और राहुल की चीखें खामोशी में गूंजती हैं। अगली सुबह गांव का दृश्य दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी फिर से चाय की दुकान पर शांत और स्थिर बैठा होता है। एक समूह गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे होते हैं। रात को फिर किसी की चीखें सुनी गई। लगता है फिर से किसी ने गांव की सच्चाई नहीं मानी। कैमरा धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर झूम करता है और फिर से साइन बोर्ड दिखाता है, अंधेरा गांव। स्क्रीन के धुंधले होने के साथ बूढ़ा आदमी सीधे कैमरा की ओर एक डरावनी मुस्कान के साथ देखता है।